सोचो आप एक ऐसे मुल्क में पैदा होते हो जहां जमीन के नीचे सोना, यूरेनियम और कीमती धात छुपी होती हैं। ऐसी दौलत जो पूरी कौम को अमीर बना सकती है। लेकिन जब आप अपने आसपास देखते हो तो भूख, गरीबी, बेरोजगारी नजर आती है। और फिर आप जानते हो कि आपकी जमीन का सोना आपके लोगों का नहीं बल्कि दूर बैठे फॉरेन मुल्कों का है। उनकी कंपनीज को अमीर बना रहा है। हर रोज सोना निकलता है लेकिन आपके स्कूल बंद होते हैं, हॉस्पिटल में दवा नहीं होती और बच्चे भूखे सोते हैं। इसी वक्त एक जवान फौजी उठता है, इब्राहिम तराउरे, जज्बा पूरी कौम का, और वो आवाज लगाता है, अब हमारी जमीन का सोना हमारी कौम का सोना है। ये कहानी है इब्राहिम तराउरे की, बर्किना फासो का वो जवान लीडर जिसने दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनीज को खुला चैलेंज दे दिया। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक जंग का आगाज था। दौलत वापसी लेने की जंग, हक वापसी लेने की जंग और मुस्तकबिल बनाने की जंग। तो आइए जानते हैं इब्राहिम तराउरे के इस मंसूबे के पीछे के राज। वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। बर्किना फासो अफ्रीका का एक छोटा मुल्क है जिसका नाम शायद दुनिया के बहुत से लोगों ने पहली दफा सुना होगा। लेकिन इस मुल्क के नीचे वो दौलत छुपी है जो पूरी दुनिया के बाजारों में कीमत बनाती है, सोना, यूरेनियम, कॉपर और भी अनमोल चीजें। मगर सवाल ये है, जब दौलत जमीन में है तो फिर आवाम क्यों गरीब है? जब सोना हर रोज टन के हिसाब से निकलता है तो फिर बर्किना फासो के लोग भूखे क्यों सोते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, लूटमार। देखने में आता है कि जमीन बर्किना फासो की है मगर कंट्रोल फॉरेन कंपनीज का है। यूरोप और वेस्टर्न कॉरपोरेशन ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जिनमें उनका हिस्सा 90% तक था और मुल्क को मिलता था सिर्फ 10%। वो भी करप्शन और रिश्वत की वजह से आवाम तक नहीं पहुंचता था। यानी सोचो, जब एक टन सोना जमीन से निकलता था तो उसकी कीमत हजारों करोड़ों होती थी, लेकिन आवाम को उसमें से एक रोटी तक नसीब नहीं होती थी। हॉस्पिटलों में दवा नहीं, स्कूलों में किताबें नहीं, सड़कों पर बिजली और पानी का निजाम नहीं था और जवान बेरोजगार घूम रहे थे। और दूसरी तरफ फॉरेन कंपनीज के मुल्कों में स्काई स्क्रैपर बन रहे थे, उनके बाजार चमक रहे थे और उनकी इंडस्ट्री तरक्की कर रही थी। ये सब कुछ चल रहा था जब तक कि एक जवान लीडर इब्राहिम तराउरे ने इस लूट मार के सिस्टम को तोड़ने का फैसला नहीं किया। जब इब्राहिम तराउरे ने माइनिंग सेक्टर वापसी लिया और फॉरेन कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट दोबारा लिखने का फैसला किया तो इसका सबसे बड़ा फायदा आवाम को होने लगा। और यह फायदा सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं था बल्कि जिंदगी के हर पहलू को छू रहा था। सबसे पहला फायदा था रोजगार। पहले माइनिंग में काम करने वाले ज्यादातर फॉरेन इंजीनियर और वर्कर होते थे और लोकल लोग सिर्फ चीप मजदूरी करते थे। अब तराउरे ने हुक्म दिया कि हर माइनिंग प्रोजेक्ट में पहला हक बर्किना फासो के जवानों का होगा। इसका मतलब है हजारों नई जॉब्स, लोगों के घर में रोजी रोटी, बच्चों के लिए नई उम्मीद। गोल्ड के प्रॉफिट से अब सरकार नए स्कूल और यूनिवर्सिटी बना रही है। सोचो, जो पैसा पहले फॉरेन बैंक में चला जाता था अब उससे गांव-गांव में स्कूल खुल रहे हैं। आज के बच्चे जो किताबों से महरूम थे कल के दिन में साइंटिस्ट, डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। ये सिर्फ तालीम नहीं, एक नई मुस्तकबिल की बुनियाद है। आवाम को पहली दफा फ्री या सस्ती हेल्थ केयर मिल रही थी, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ पहुँच रही हैं, नई क्लिनिक्स बन रहे हैं। वो माँ जो पहले अपने बच्चे को दवाई ना पिलाने की वजह से रोती थी अब उसके लिए उम्मीद है। ये सोना अब इंसानों की जिंदगी बचा रहा है। रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का निजाम भी इसी दौलत से इम्प्रूव हो रहा है। गांव जो अंधेरों में डूबे रहते थे अब उनमें बिजली की रोशनी झलकने लगी है। ये रोड और बिजली का सिस्टम फ्यूचर इंडस्ट्री को और ट्रेड के लिए रास्ता खोल रहा है। बर्किना फासो एक ऐसा रीजन में है जहां सिक्योरिटी का मसला बड़ा है। टेररिज्म, मिलिटियाज और फॉरेन इंटरफेरेंस हमेशा होता है। इब्राहिम तराउरे ने माइनिंग के प्रॉफिट का एक हिस्सा फौज को मॉडर्नाइज करने में लगाया। अब उनके पास नए ड्रोन्स, बेटर ट्रेनिंग और एडवांस वेपन हैं। यानी अपना सोना अपनी हिफाजत के लिए यूज हो रहा है। यह फायदा सिर्फ बर्किना फासो तक महदूद नहीं, माली, नाइजर और अफ्रीका के और मुल्कों को भी हिम्मत मिली कि अपनी जमीन वापसी लेनी चाहिए। यानी तराउरे ने सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी अफ्रीका के लिए एक नया रास्ता खोला। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा फैसला लेना आसान होगा। नहीं, ये फैसला एक जंग के बराबर था। सबसे पहले तो उन बड़ी माइनिंग कंपनीज ने जो सालों से बर्किना फासो का सोना लूट रही थी तराउरे पर प्रेशर डालना शुरू किया। उन्होंने कहना है, अगर आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो आपके मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। कुछ कंपनीज ने इंटरनेशनल कोर्ट में केस करने की धमकी दी, लेकिन इब्राहिम तराउरे ने जवाब दिया, मुल्क की दौलत आवाम की है और मैं आवाम के साथ खड़ा हूँ। इसके बाद वेस्टर्न मुल्कों के सरकारी लीडर और मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू किया। CNN और BBC जैसे चैनल ने रिपोर्ट चलानी शुरू की। इब्राहिम तराउरे एक खतरनाक लीडर है, उसका फैसला मुल्क के फ्यूचर को बर्बाद कर देगा। मगर असल में उनकी परेशानी ये थी कि जो सोना पहले उनके बैंक में जाता था अब वो आवाम तक पहुंचने लगा था। बर्किना फासो के अंदर भी एक माफिया था जो पुराने सिस्टम से फायदा उठाता रहा था। ये लोग चाहते थे कि फॉरेन कंपनीज रहें ताकि उन्हें की कमीशन मिलता रहे।
جب تراورے نے ان کا سسٹم توڑ دیا تو وہ خود اپنے ہی ملک میں مخالفت کا سامنا کرنے لگے۔ کچھ پولیٹیشین نے ان کے خلاف پروٹیسٹ اور اپوزیشن موومنٹ چلانے کی کوشش کی۔ سب سے بڑا چیلنج تھا سیکیورٹی۔ جیسے ہی تراورے نے فورن کمپنیز کو نکالنا شروع کیا، ملک کے اندر ملیٹیاز اور ٹیررسٹ کے اٹیک بڑھ گئے۔ اکثر اینالسٹ کا کہنا تھا کہ یہ اٹیک سڈنلی اس لیے بڑھ گئے ہیں کیونکہ کسی نے چاہا کہ برکینا فاسو انسٹیبل ہو اور تراورے اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹ جائیں، مگر انہوں نے کہا اگر ہمیں اپنی دولت کے لیے خون بھی دینا پڑا تو دیں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ابراہیم تراورے کی یہ کہانی صرف برکینا فاسو تک محدود نہیں، یہ کہانی ہے ایک جوان سپاہی کی جو صرف 35 سال کی عمر میں اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوا۔ آج جب دنیا کے بڑے بڑے ملک اپنی طاقت اور دولت کے لیے لڑ رہے ہیں، تب افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دولت وہیں کی ہوتی ہے جہاں کی زمین ہوتی ہے۔ یہ سونا جو پہلے فورن بینک میں جمع ہوتا تھا، اب برکینا فاسو کے اسکولوں، ہاسپٹلوں، سڑکوں اور عوام کے گھروں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ صرف سونا نہیں، یہ ایک قوم کی امید ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ابراہیم تراورے کا یہ فیصلہ افریقہ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا؟ کیا یہ نئی تحریک جو اپنی زمین اور اپنی دولت کے لیے لڑ رہے ہیں، پورے ملک کو ایک نئی آزادی دے سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آج ابراہیم کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، لیکن کل کا دن ان کی کہانی اسکول کی کتابوں میں لکھی جائے گی اور ان کا نام ان ہیروز کے ساتھ لیا جائے گا جو اپنی قوم کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اور اب سوال آپ سے ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ابراہیم تراورے افریقہ کے نئے چی گویرا بن رہے ہیں یا پھر ان کے خلاف دنیا کی طاقتیں انہیں روک دیں گی؟ اپنا جواب نیچے کمنٹ میں ضرور دیجیے۔ میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔